नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 8 ऑफ मई 2021 एंड आज एक बैंक के रिजल्ट्स आने थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो जानते हैं आप इस शेयर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर को और यहाँ पर प्रमोटर के जो विजन है उसको आगे रखते हुए काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर इस बैंक में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर देखना ज़रूरी हो जाता है कि बैंक के रिजल्ट कैसे आए हैं एंड ऐसे टाइम पर जब बैंक निफ्टी अच्छे से करेक्शन दे चुका है तो यहाँ पर कैसे रहेंगे बैंक के रिजल्ट्स, क्योंकि फिलहाल कोविड वेव 2 शुरू हो गई है। तो इसका इम्पैक्ट भी फिलहाल बैंकिंग सेक्टर पर हमें कम से कम Q1 FY22 में तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम बैंक के रिजल्ट पर चलते हैं कि क्या परफॉर्मेंस दी है बैंक ने। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। 56.70 पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 20 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है हमें मई में, और इस बार आप देख सकते हैं 68-69 के आसपास का टॉप बनाया है। तो जबरदस्त मल्टीबैगर साबित हुआ एक साल में। पर मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रीवियस हाइज हैं अभी वो टेस्ट नहीं हुए, लगभग 80 रुपीज के आसपास। पर एक अच्छी बात है कि बैंक ने जब गिरावट हुई थी जनवरी एंड फरवरी में, जो लेवल्स थे 43-44 उनको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है। जैसा हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, जैसा हमें अच्छे बैंक्स में देखने को मिल रहा है, उन्होंने अपने प्रीवियस हाईज तोड़े हैं कोविड लेवल के, वहां पर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है इस बैंक के लिए। तो चलिए अब डायरेक्ट रिजल्ट्स पर चलते हैं एंड अपडेट देखते हैं बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ, कंपनी ने बैंक ने फाइनेंशियल रिजल्ट सामने रखे हैं। तो डायरेक्ट हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स पर चलते हैं। देख सकते हैं आप ऊपर कंपनी ने यहाँ पर अपने स्टैंड अलोन रिजल्ट्स पेश किए हैं। सारी अमाउंट लैक्स में है तो हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। इसको हम जूम कर लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर हम रिजल्ट्स देखेंगे। तो इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए इस बार रहा है 3992 करोड़ का, जो लास्ट ईयर 4092 करोड़ था एंड लास्ट क्वार्टर 4100 करोड़ था। तो कह सकते हैं हम इंटरेस्ट अर्न में थोड़ा स्लाइट सा एक गिरावट देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम की बात करें तो 4834 करोड़, जो लगभग फ्लैट है लास्ट क्वार्टर से, एंड लास्ट ईयर 4576 करोड़ थी। तो एक मेजर जंप देखने को मिल रहा है हमें कंपनी की इनकम में ईयर ऑन ईयर। वहीं पर अगर एक्सपेंडिचर की बात करें वहां पर मेनली हम इंटरेस्ट एक्सपेंडिड को देखेंगे। तो देख सकते हैं आप कि 2032 करोड़ के इंटरेस्ट एक्सपेंडिड है, जो लगभग 2208 करोड़ थे लास्ट क्वार्टर में। तो यहाँ से क्वार्टर क्वार्टर एक गिरावट देखने को मिल रही है इंटरेस्ट एक्सपेंडिड में, यानी इसका असर हमें एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर दिखना चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आते हैं हम 7th कॉलम में। तो आप देख सकते हैं 645 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लास्ट क्वार्टर में 660 करोड़ का था एंड लास्ट ईयर 519 करोड़। तो इस स्टेज पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है हमें बैंक के। और चलिए अगर हम एक्सेप्शनल आइटम देखें तो इस बार कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। टैक्स एक्सपेंस अगर हटा लिया जाए तो इस बार का नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स क्या आता है 127 करोड़। जो लास्ट क्वार्टर में आप देखिए 129 करोड़ था एंड लास्ट ईयर 71 करोड़ था। तो इस स्टेज पर हम कह सकते हैं एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है हमें ईयर ऑन ईयर बैंक के नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स। और ओवरऑल अगर आप नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो एग्जैक्ट वही नंबर सामने आता है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव में है 84 करोड़, जिसकी वजह से यहाँ पर एक उछाल देखने को मिला है हमें बैंक के नेट प्रॉफिट में। प्रोविजंस की बात की जाए जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है फिलहाल कोविड वेव 2 को भी लेकर, तो आप देख सकते हैं 602 करोड़ के प्रोविजन रखे गए हैं। 482 करोड़ के लास्ट टाइम रखे गए थे एंड 412 करोड़ के आप देख सकते हैं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में रखे गए थे। तो प्रोविजंस ने इस बैंक में भी आप देख सकते हैं दिन में बंधन बैंक का रिजल्ट आया था, यहाँ पर भी एक असर दिया है। पर ये जो नेगेटिव टैक्स एक्सपेंस है इससे आप देख सकते हैं आपको ओवरऑल नेट प्रॉफिट में एक उछाल देखने को मिल रहा है बैंक के ईयर ऑन ईयर। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि फिलहाल नेगेटिव टैक्स से फिलहाल बैंक को प्रॉफिट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा था पर प्रोविजंस इस बार 602 करोड़ के रखे गए हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.15 से बढ़कर 0.23 हो गया है एंड एनुलाइज बेसिस पर देखें तो आप देखिए 0.81 हो गया है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फिलहाल का प्राइस टू अर्निंग रेशो। और बैंक के अगर हम एनालिटिक रेशियोज देखें तो अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनपीए कितना है 4303 करोड़, लास्ट क्वार्टर में कितना था 1289 करोड़ एंड लास्ट ईयर 2279 करोड़। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए में एक अच्छा खासा उछाल आया है, जिसकी वजह से बैंक को प्रोविजंस भी ज्यादा रखने पड़े हैं। और अमाउंट ऑफ नेट एनपीएस की बात करें तो 1883 करोड़ है यहाँ पर प्रोविजन रखने के बाद। तो परसेंटेज वाइज देखें तो नेट एनपीएस 0.94% से बढ़कर 1.86% बढ़ गए हैं। तो यहाँ भी आपको इस बैंक में भी एनपीए का एक प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने देखा कि ओवरऑल हमें नेट पीरियड का प्रॉफिट पॉजिटिव दिख रहा है। स्टैंड अलोन पर भी अगर हम जाएं तो वहां पर जल्दी से ओवरव्यू लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो आप इस कॉलम में देख सकते हैं 136.9 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर 137 करोड़ था
एंड लास्ट ईयर 76 करोड़। तो यहाँ पर भी सेम ट्रेंड है कि लगभग ईयर ऑन ईयर एक अच्छी उछाल एंड क्वार्टर और क्वार्टर आप देख सकते हैं कि लगभग फ्लैट नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ से अर्निंग पर शेयर में फिर से हमें एक इंक्रीज लगभग 50% का दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं हम कि बैंक ने फिलहाल एनपीएस बढ़ाए हैं, पर उसके लिए प्रोविजनिंग भी रखी गई है। तो अब देखना होगा सेकंड वेव को कैसे टैकल करता है बैंक। तो यहाँ पर रिजल्ट देखने के बाद अब हम लॉन्ग टर्म में भी देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फिलहाल प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने पीयर्स से, अपने बाकी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से हाई चल रहा है। तो ये बात एक नोट करने वाली है, जहां पर दिग्गज बैंक जैसे एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई 22 टू 25 की रेंज में है, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक 30 टू 35 यानी अपर बाउंड की रेंज में है। और यहीं पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ आप समझ पाएंगे कि बैंक में क्यों गिरावट रही है। जैसे हमने शुरू में देखा था कि ऑलरेडी प्रीवियस जो हाईज हैं वो टेस्ट नहीं हुए हैं। तो रीजन आप देख सकते हैं 2017 में 2018 में अच्छे प्रॉफिट्स आते रहे बैंक में, 2018 ईयर में बैंक का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, 2019 एंड 20 में नंबर्स नेगेटिव आते दिखे हैं। तो यही रीजन है, आप देख सकते हैं 80 रुपए का बैंक 20 रुपए तक चला गया था जब कोविड क्रैश आया था। और यहाँ पर एक पॉजिटिव बात जरूर दिख रही है कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू में लगातार हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या ये आगे प्रॉफिट्स मेंटेन रहते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू में जरूर इंक्रीज हो रहा है। अब इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है वो ही आगे बैंक का फेट डिसाइड करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैंक में नेगेटिव प्रॉफिट क्यों आया, कि बैंक के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। जो 2017-18 में आप देख सकते हैं कि 1700 करोड़ 1400 करोड़ थे, फिर हमें 4700 करोड़ एंड मार्च 2020 में 9760 करोड़। यहाँ पर कुछ प्रोविजनिंग भी थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेस में। और साथ में इंटरेस्ट एक्सपेंडिंग में तो इंक्रीज आएगा ही, क्योंकि बैंक का रेवेन्यू भी काफी बढ़ गया था, बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा था। तो यहाँ से आप देखना बनेगा कि क्या टर्न अराउंड स्टोरी बनती है आईडीएफसी बैंक के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखिए मार्च 2021 क्वार्टर में 39.98% प्रमोटर की होल्डिंग है, कुछ कम की है प्रमोटर ने होल्डिंग एंड लगातार जून 2018 से आपको कम होती दिखाई दे रही है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने 11.88% स्टेक कर दिया है 11.57 से पिछले क्वार्टर में, एंड डीआईआईएस ने 11.33% से 11.23% कर दिया है। और वहीं पर पब्लिक ने फिलहाल थोड़ी शेयर होल्डिंग कम होती दिखाई दी है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर। चलिए चार्ट्स पर चलते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक का वीकली चार्ट, यानी यहाँ पर आप ऑल टाइम चार्ट देख पा रहे हैं, जहां पर इस लेवल के आसपास ओपनिंग दिखाई दे रही है 72 के आसपास, फिर लगातार नीचे गया स्टॉक, लगभग 45 के रेंज के आसपास एक अच्छा बॉटम बनाया, जहां से रैली आई बैंक में, अगेन प्रीवियस हाइज को ब्रेक किया पर सस्टेन नहीं कर पाए ज्यादा देर, एंड फिर उसके बाद कुछ समय इस रेंज में टाइम पास किया। जो ऊपर के लेवल थे, ओपनिंग लेवल था 68, 69, 70, ये रेंज जो थी, इसको बैंक ने बार बार रीटेस्ट किया पर हर बार फेलियर मिला। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि रीजन भी कि उसके बाद बैंक की परफॉर्मेंस में भी नेगेटिव रिजल्ट्स थे, हमने देखा अभी लॉस थे उस समय। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि गिरता हुआ बैंक अब कोविड क्रैश में 20 रुपए से भी नीचे चला गया था। आप लो देखें तो 17 रुपए के आसपास था। तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए नीचे की तरफ बेयर मार्केट में गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और यहाँ से आप देख सकते हैं फिलहाल जो टर्न अराउंड स्टोरी हुई है, वहां पर जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है, अभी फिलहाल सपोर्ट दे रही है 20 रुपीज से लगभग 68, 69 तक ले जा चुकी है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है, आप ये दो लेवल्स देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। पहला जो ऊपर का टॉप है, आप देखिए दोबारा यही लेवल से रेजिस्टेंस आया जो पहले काफी बार पार करने की कोशिश की थी 69 के आसपास। तो ये मेजर रेजिस्टेंस है फिलहाल बैंक के लिए। एंड नीचे जो सपोर्ट है वो आप देखिए कि कोविड क्रैश से पहले जो हाइज थे, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जहां पर एक बार इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाए, 2 से 3 बार टेस्ट किया इस लेवल को जैसे यहाँ पर किया था, पर फिर फॉल आ गया। तो बैंक ने हाल ही में इस लेवल को तो ब्रेक करने की कामयाब रहा है। यहीं से एक और बार गिरावट देके 69 से गिरकर लगभग 47 तक आ गए थे जब बैंक निफ्टी में करेक्शन आई थी। यहाँ से सपोर्ट तो लिया है बैंक ने, पर क्या अब इसी तरीके से इस लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं, ये स्टॉक प्राइस के आगे का फेट डिसाइड करेगा। एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही बड़ी रैली आएगी। एंड अगर इसको फिलहाल ब्रेक करने में कामयाब नहीं रहता है तो आप मान सकते हैं कि इस रेंज में कुछ दिन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक और इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है कि क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है एंड फिर इस रेंज में बंद कर रह जाता है आईडीएफसी बैंक का शेयर या नहीं। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 बातें हमने डिस्कस की लॉन्ग टर्म के लिए। वीकली चार्ट है, व्यूज हैं, ये भी लॉन्ग टर्म के हैं, इसमें कुछ हफ्ते महीने लग सकते हैं। तो आप एक पैटर्न देखिए किस तरीके से बनता है, क्या ये ट्रेंड लाइन से अगेन ब्लास्ट करता है या फिर इस रेंज में बंद कर रह जाता है। एंड ओवरऑल मार्केट पर भी ध्यान रखें, जब आपका इंडेक्स लो से 7500 से निफ्टी 15000 पहुंच गया हो, तब आपको ओवरऑल मार्केट पर भी, ग्लोबल मार्केट पर, सेंटीमेंट पर ध्यान रखना चाहिए। डेली चार्ट पर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, ओवरऑल हम लंबे समय की बात कर चुके हैं। यही वो ट्रेंड लाइन है, थोड़ी मॉडिफाई करके आप देख सकते हैं कि बार बार यहीं से एक तरीके का सपोर्ट मिलता है। मूविंग एवरेजेस देखें
तो फिलहाल आप देखिए 21 EMA एंड 50 EMA एक क्लस्टर बन गई है, 100 EMA भी लगभग पास आ गई है, यानी सारी मूविंग एवरेज एक साथ धीरे धीरे पास आ रही हैं। एंड वीकली चार्ट पर अगर हम दोबारा चलें कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप अगर देखिए जो फॉल आया था इस लेवल से 47 के आसपास, आप अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं तो जो 1.68 रिट्रेसमेंट का लेवल है, जो गोल्डन रेशो है, वो एकदम एग्जैक्ट इस लेवल पर आता है, यानी सॉलिड रेजिस्टेंस हाई लेवल। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना एक काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसलिए आप सभी एंगल से देखिए, सभी पर्सपेक्टिव से देखा करिए किसी भी शेयर को, जहां पर ज्यादा कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस यानी जहां पर एक ही तरीके के 2 से 3 चीजें हमें संकेत दे रही है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वे में काम कर सकता है ये। तो फिलहाल रिजल्ट्स को लेकर कुछ वॉलेटाइल मूवमेंट्स आ सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में किन बातों पर आपको ध्यान रखना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थे IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।